बहुत अच्छे की याद फिर आ गई एक जमाने के बाद, हमको रोना पड़ा मुस्कुराने के बाद। याद फिर आ गई एक जमाने के बाद, हमको रोना पड़ा मुस्कुराने के बाद। और पहले पहले बेताबियां थी, समझ कुछ न थी, अरे होश आया हमें दिल लगाने के बाद। पहले बेताबियां थी, समझ कुछ न थी, पहले बेताबियां थी, समझ कुछ न थी, होश आया हमें दिल लगाने के बाद। अच्छा हाजरीन, मोहतरमा पढ़ रही थी तो मैं देख रहा था। हाजरीन आप हजरात सुन तो गौर से रहे थे, लेकिन उससे अच्छी तरीके से देख रहे थे। तो ऐसा नहीं हाजरीन, सिर्फ लड़कियां ही देखने की चीज नहीं होती, और भी कुछ देखना है आप हजरात को। अभी आप हजरात को दुनिया देखना है कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। अब मिसरा आखिरी मिसरा लगे तो आखिरी सब तक कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। एक एक शख्स की तालियां बताएंगे कि मुझे किस तरीके से आप हजरात की खिदमत करनी है। कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अच्छा इसमें एक शेर मुझे और याद आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो पढ़ दिया जाए। इजाजत है ना? कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अरे तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया हाजरीन। अब लगा कि मुशायरा हो रहा है और ये नाचीज आपका खादिम जमील अख्तर जैतूरी अच्छे लोगों के बीच है। आपकी समातें बहुत प्यारी हैं। आइए आपकी समातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वक्त उत्तरौला का सफर तय करना चाहता हूँ। उत्तरौला से एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत जो पेशे से वकील भी हैं, लेकिन अल्लाह ने जिनको बहुत अच्छे शेर कहने और खूबसूरत लबो लहजे में पढ़ने का शऊर बख्शा है, वो नाम है जनाबे मोहतरम शाद अशरफ उत्तरौलवी। मैं इस वक्त शाद अशरफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनाओ। मैं सबसे पहले आज के इस अजीमुशान मुशायरे में दूर दराज से अपने भागदौड़ की जिंदगी से कीमती वक्त को निकालकर तशरीफ लाने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक, हमारे मार्गदर्शक कह लीजिए, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जनाब माता प्रसाद पांडे साहब उतरौला से बतौर मुख्य अतिथि आपके बीच में उपस्थित पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हमारे हसीफ खान साहब, और आपके इस सरजमीन पोखर भिटवा इटवा में इतने शानदार मुशायरे का ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सलमान बिल्डर साहब, रिजवान बिल्डर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने खूबसूरत सामाईन से आपने मुलाकात कराई। मैं क्योंकि वक्त कम है, फहरिस्त लंबी है, इसलिए मैं रिजवान बिल्डर साहब के हवाले से 4 लाइनें पढ़ता हूं और मैं यहीं से गुजारिश करता हूं कि मुशायरे को मुशायरा बनाइए। मैं पढ़ता हूं, बस सुनिएगा कि अपनी आवाज सितारों पे पहुंच सकती है। अपनी आवाज सुन के बताइएगा। माता प्रसाद पांडे जी, आपकी उपस्थिति में मैं कलाम पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप लोग सुनकर बताइए कि पोखर भिटवा के लोग, इटवा के लोग किस तरीके से मुशायरा सुनते हैं कि अपनी आवाज सितारों पे पहुंच सकती है, अज़्म के ऊंचे मीनारों पे पहुंच सकती है, अगर कश्ती में सुराख न किया जाए। अपनी आवाज सितारों पे पहुंच सकती है, अज़्म के ऊंचे मीनारों पे पहुंच सकती है, अगर कश्ती में सुराख न किया जाए तो अपनी कश्ती भी किनारों पे पहुंच सकती है। अगर कश्ती में सुराख न किया जाए। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आप ही के हवाले से 4 लाइनें और पढ़ता हूं, क्योंकि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इनकलाब लिखता हूं। माता प्रसाद पांडे जी, जब किसी मोहनदास को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से लात मारकर निकाल दिया गया, तो उसने अपने दिल में इनकलाब पैदा किया और वो देखते ही देखते भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू महात्मा बन गया। जब इनकलाब ने अपनी करवट बदली और गुजरात के रहने वाले सरदार पटेल ने जब इनकलाब को अपना साधन बनाया, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। जब इनकलाब ने अपने तेवर बदले, तो किसी दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, किसी दौर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गए, किसी दौर में मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। मैं पढ़ता हूं 4 लाइनें। पांडे जी, कुछ ताकतें हैं जिनके अंदर इतनी गुरूर है कि वो अब खुद को सब कुछ समझ रही हैं। हसीब खान साहब, मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि यहीं से जुड़ जाइएगा कि जुल्म के हंसने की अदा देख रहा है। वाह जवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्यार मोहब्बत की बातों को खूब सुनिए, लेकिन उस चीज को भी सुनिए जो ना रहेगी तो प्यार मोहब्बत करने का माहौल ना होगा। मैं कोशिश करता हूं, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि जुल्म के हंसने की अदा देख रहा है, जालिम की हुकूमत का नशा देख रहा है। जुल्म के हंसने की अदा देख रहा है, जालिम की हुकूमत का नशा देख रहा है, और कुछ लोग खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ। पांडे जी, कुछ लोग खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। जुल्म के हंसने की अदा देख रहा है, जालिम की हुकूमत का नशा देख रहा है। कुछ लोग खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है, मैं बस 4 लाइनें पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि वक्त कम है और शोरा की फहरिस्त लंबी है। हम मेजबान हैं एक तरीके से, उतरौला और इटवा में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मेहमान शायर हैं, उनको सुनना है। मैं 4 लाइनें ताजा आपके बीच में पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ कि जो दानिस्ता हवा देता है नफरत के चिरागों को। जरा सा संजीदा हो जाइए, मैं इसी के बाद में आपसे रुखसत हो रहा हूं कि जो दानिस्ता हवा देता है नफरत के चिरागों को, जिहालत अपनी पलकों पर उसे फौरन बिठाती है। जो दानिस्ता हवा देता है नफरत के चिरागों को, जिहालत अपनी पलकों पर उसे फौरन बिठाती है, और सियासी मंजरों में जो विलन का काम करते हैं, उसी फिरका परस्ती देश का हीरो बनाती है, बहुत शुक्रिया मेरे साथियों।